बहुत सारे काम है, शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये है एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, ईमानदार शासन, वो हम प्रयास लाएंगे यहाँ पे। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में है और उजियारपुर विधानसभा के एनडीए के उम्मीदवार प्रशांत पंकज जी हमारे साथ हैं। आपने एक ऐसा कार्य कर दिया जो प्रशांत किशोर के बारे में बड़े बड़े नेता जो बोलने से कतराते थे, प्रशांत किशोर को प्रशांत पंकज ने पटकनी दे दी। उनके जनस्वराज के सभी कार्यकर्ताओं को एनडीए में आपने मिला लिया। देखिए, पटकनी देना छोटी मुंह बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उजियारपुर के जितने भी लगभग जनसुराजी थे, तो वो सारे उनकी पार्टी को छोड़ करके सारे कार्यकर्ता हमारे साथ आ गए हैं और पूरे मुस्तैदी से अभी हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। ये बदलाव हुआ कैसे? क्योंकि लोग कहते हैं कि जनसुराज है, जनसुराज उजियारपुर में अच्छा पड़ा, लेकिन सभी कार्यकर्ता, हमको लगता है 80% कार्यकर्ता आपके साथ हो गए। लगभग 80% कार्यकर्ता तो हमारे साथ आ गए हैं। और ये जितने भी कार्यकर्ता थे जमीन से जुड़े हुए थे और हमसे भी जुड़े हुए थे वो, लेकिन उनको एक उम्मीद जो है लग रही थी कि प्रशांत किशोर के साथ कुछ उम्मीद देख रहे थे कि बिहार में बदलाव होगा। वो सारे निराश होकर के और तब जो है मेरे साथ में आए हैं। प्रशांत किशोर को छोड़ के प्रशांत पंकज के साथ आ गए। हाँ बिल्कुल, वो जो है सभी लोग छोड़े हैं, छोड़ के हमारे साथ आए हैं। और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उन्होंने घर घर जा करके वहाँ पे बहुत सारे अपने मेंबर्स बनाने का काम किया और सारे के सारे लोग अभी जो है उनका मेरा समर्थन उनको किए हैं। और इसके लिए तो इस सभी लोग जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो जनसुराजी कार्यकर्ता थे, उनको धन्यवाद भी देते हैं। अब जो है किस नीति पे कार्य करे प्रशांत पंकज जी? देखिए, जो हमारा पहले से था, लोगों के साथ सुख में दुख में खड़ा रहना, वो मेरा है। और हम हमेशा यहाँ की जनता से बोल रहे हैं। देखिए, अब चुनाव का समय, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब कुछ घंटे, मतलब घंटे में आप बोल सकते हैं, कुछ घंटे बचे हुए हैं जो वोटिंग पड़ेगी। तो वोटिंग जब पड़ेगी तो एकदम बिल्कुल इधर उधर की बात पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। सभी तरह तरह का अफवाह उड़ाएंगे, लेकिन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना। एक तरफा वोट एनडीए के पक्ष में हो रहा है और सभी महिलाएं, मतलब जान के हासिल करेंगे कि किसी भी जात की महिला हो, सभी महिलाएं जो है खुल के नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बाहर निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो महिलाएं आज तक बोलती नहीं थी, वो बोलना शुरू की है, वोकल होकर के रोड पे बोल रही है। भले मेरा परिवार का लोग साथ नहीं दे, लेकिन मैं नीतीश कुमार को वोट दूंगा, नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बदलाव है अपने पूरे समाज में। अच्छा, आपका जो सीधा टकराव यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनसे है, या जो पूर्व आरजेडी के विधायक दुर्गा प्रसाद जी जो जनस्वराज है उनसे हो रहा है? देखिए, कोई यहाँ टक्कर की स्थिति नहीं है। अभी हमारी बात पे यकीन न भी करें आप, तो जब 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब आप बोलेंगे कोई टक्कर में नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, न पूर्व न वर्तमान, दोनों कोई टक्कर में नहीं है। और यहाँ पे एक तरफा वोट जो है, वो सारा वोट जो है एनडीए के पक्ष में आ रहा है। एनडीए के पक्ष में आ रहा है। अच्छा, अभी जो नीतीश कुमार जी के द्वारा 10,000 रुपया दिया गया, क्या उसका लाभ मिल रहा है प्रशांत पंकज जो, या जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30,000 का हम सालाना देंगे, उसका नुकसान हो रहा है? देखिए, अभी तो हम समाज में घूम रहे हैं, जो महिलाएं को अभी हर पंचायत में लगभग 1000, 1200, 1500 महिलाओं को 10,000 रुपए मिले हैं। सभी महिलाएं इतनी खुश हैं, वो बोल रही है कि हम जाति पाति से ऊपर उठ करके, और उसके बाद तब प्रशांत पंकज जी को हम वोट करेंगे, एनडीए को वोट करने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी को वोट करने जा रहे हैं, चिराग पासवान जी को वोट करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं। ये है बहुत बड़ा बदलाव है। ये मोदी जी से याद है, मोदी जी ने तो आपको आशीर्वाद भी दिया है, और क्या कुछ कह रहे थे वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लोग जो है देख रहे थे कि आपसे बात कर रहे थे। देखिए, मोदी जी से पहली बार स्टेज पे हम मिलने का मौका मिला। एक ओजस्वी प्रधानमंत्री तो हैं, जब वो हमारे पास में आए और मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन स्वीकार किए और आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद के लिए उनका हम धन्यवाद देते हैं। और पूरे वो आग्रह किए सभी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, जदयू के कार्यकर्ताओं से, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कि आप 10 की 10 सीट जो है वो एनडीए को जिताइए। क्योंकि उन्होंने चुनावी संगठन की
घोषणा जो बिहार में हुई, तो शुरुआत जो है वो समस्तीपुर से किया है। जी। तो वो चाहते हैं कि 10 का 10 सीट एनडीए की झोली में आए, और हमें विश्वास है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जिस तरीके से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही है, हमें पूरा विश्वास है कि 10 की 10 सीट हम लोग एनडीए की झोली में देने जा रहे हैं। अभी तक प्रशांत पंकज जी कितना पंचायत अभी घूमे और क्या क्या सामने आया है? कुछ पंचायत बचा हुआ है, और हमें लग रहा है जो 1-2 दिनों में, 3 दिनों में वो सभी पंचायत जो है हो जाएंगे, पूरा हो जाएंगे। और जहां जहां जा रहे हैं बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। मतलब मन जो है, आप बोल सकते हैं कि मन गदगद है, जनता का, कार्यकर्ता का उत्साह देख करके, उनका समर्थन देख करके। उनका समर्थन देके अच्छा, जनता जब इतना समर्थन दे रहे हैं तो जब आप जीतिएगा तो जनता के लिए सबसे प्रथम कार्य क्या कीजिएगा? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे काम है, शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, ईमानदार शासन, वो हम प्रयास लाएंगे। यहाँ पे एकदम ईमानदारी से जो काम होता है जनता के लिए करना, वो सारे काम करेंगे। नित्यानंद राय जी आपके समर्थन में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं वो नित्यानंद राय जी का खुल के विरोध अब मतलब खुल के विरोध कर रहे हैं, तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आप अंदाज लगा लीजिए, जो नित्यानंद राय जी का विरोध करे, जो प्रधानमंत्री जी का विरोध करे, जो अमित शाह जी का विरोध करे, तो भाई वो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, हमें संदेह है। तो और आम लोग भी आप समझ सकते हैं कि वो उनको बीजेपी का मानते हैं या नहीं मानते हैं। अभी देखिए, 1 तारीख को अमित शाह जी उजियारपुर क्षेत्र में आ रहे हैं, और एक बड़ा संदेश, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर के कद्दावर नेता अमित शाह जी हैं, और उनका उजियारपुर पे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि वो चाहते हैं कि उजियारपुर में जीत हो तो एक भारी भरकम जीत हो और एक तरफा जीत हो, तो इसलिए वो आ रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो संदेश देना है वो संदेश देंगे। 1 तारीख को अमित शाह जी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। आप सभी जनता से हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लाखों की संख्या में आइए, उनका भाषण सुनिए और लाभ उठाइए।